तो गाइस आज की स्टोरी है एक ऐसे रोबोट के बारे में जो कि इंसानों के सेंटिमेंट्स को बहुत ही अच्छे से समझती है और इंसानों की क्रूरनेस को समझने की वजह से इस रोबोट ने दुनिया से इंसानियत का नामो निशान ही खत्म कर दिया ताकि धरती पर कोई भी इंसान नहीं रह जाए। लेकिन इसके साथ ही इस रोबोट को ये भी ख्याल था कि इंसानियत को दोबारा से जिंदा करा जाए। इस वजह से उसने एक एम्ब्रियो से एक ऐसा इंसान बनाया जो कि धरती पर नए इंसानों की बुनियाद बन सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की स्टार्टिंग एक लैब से होती है जहाँ पर एक रोबोट थी जिसका नाम मदर रोबोट था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि पूरी धरती से इंसानों का नामो निशान मिट चुका है और इस लैब में मौजूद मदर रोबोट को एक एम्ब्रियो की मदद से इंसानियत को दोबारा से शुरू करना था। ये मदर रोबोट एक एम्ब्रियो को टिश्यू चैम्बर में रख देती है जिससे धीरे धीरे एक ह्यूमन बच्चा डेवलप होने लग जाता है। आफ्टर 24 आवर्स इस एम्ब्रियो से एक पूरे बच्चे को बाहर आना था। अब मदर रोबोट इस एम्ब्रियो से 24 आवर्स के बाद बेबी के बाहर आने का वेट करने लगती है और 24 आवर्स के बाद जैसे ही बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है तो उसको एम्ब्रियो से बाहर निकाला जाता है। ये एक बेबी गर्ल होती है जिसे मदर रोबोट डॉटर का नाम देती है। अब मदर रोबोट उस बच्ची का ख्याल रखने लगती है, वो उसे पालती है। वो इस इंसानी एम्ब्रियो को पैदा करके बहुत ज्यादा खुश थी। अब टाइम बीतता जाता है और वो बच्ची चलना, बोलना, हंसना और सराउंडिंग्स को समझना शुरू कर देती है। मदर रोबोट डॉटर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। वो उससे बातें करती थी, खाना खिलाती थी और उसे बुक्स पढ़ के भी सुनाती थी। टाइम के बीतने के साथ साथ डॉटर बड़ी होती जाती है। इसके साथ साथ मदर रोबोट डॉटर को दुनिया के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने लगती है कि ब्रह्मांड क्या है, इंसान कैसे हैं और कहां से आए थे और उनके साथ जो कुछ हुआ था। और धरती पर अब इस टाइम कोई इंसान भी नहीं रह गया। डॉटर जो कि बहुत ही ब्रिलियंट माइंड वाली गर्ल थी, ये सब जानकर उसमें और क्यूरियोसिटी बढ़ने लगती है। वो और भी नॉलेज इकट्ठा करना शुरू कर देती है। एक दिन वो क्यूरियोसिटी में मदर से पूछती है कि मेरे अलावा इस लैब में और कोई बच्चा क्यों नहीं है और धरती पर मौजूद सभी इंसान कहाँ गायब हो गए। तो मदर रोबोट उसे बताती है कि काफी टाइम पहले दुनिया पर जंग हुई थी जिसमें सभी लोग आपस में लड़ लड़ के मर जाते हैं और धरती पर कोई इंसान भी नहीं रह गया। इसके बाद मदर रोबोट डॉटर को लेकर एम्ब्रियो रूम में जाती है और उसे वहाँ पर बाकी के एम्ब्रियो दिखाती है। मदर रोबोट डॉटर को बताती है कि धरती पर जो एनवायरनमेंट है वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहा और एनवायरनमेंट खराब होने की वजह से धरती पर इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें लैब से बाहर नहीं जाने देती हूँ ताकि तुम्हारी जान को कोई खतरा ना हो सके। जब डॉटर थोड़ी और बड़ी हो जाती है तो मदर रोबोट उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पैदा किस तरह करा था। वो उसे वो सब मशीनें दिखाती है जिनसे उसको पैदा करा किया था। मदर रोबोट डॉटर को बोलती है कि तुम्हें इन सारी मशीनों के बारे जानना होगा और एक अच्छी मदर बनने की प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि आने वाली सभी जनरेशन को संभालने वाली सिर्फ तुम होगी। मदर डॉटर को कभी भी फील नहीं होने देती कि लैब के बाहर भी कोई दुनिया है। ऐसे ही कुछ साल और गुजर जाते हैं और डॉटर अपनी टीनेज को पहुँच जाती है। वो 18 ईयर्स की हो जाती है लेकिन अब वो लैब के बाहर की दुनिया को देखना चाहती है। डॉटर सुबह उठ के डेली अपने ब्रेकफास्ट के साथ टैब के ऊपर वीडियोस देखा करती थी। एक दिन मदर रोबोट के हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जिसको डॉटर ठीक कर देती है। यहाँ पर मदर रोबोट देखती है कि उसने एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग को क्रिएट करा है। डॉटर काफी हेल्दी होती है और वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन डॉटर को नींद नहीं आ रही होती तो वो वीडियोस देखने लगती है और मदर रोबोट खुद को रिचार्ज कर रही होती है लेकिन अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। डॉटर मदर रोबोट को ढूंढने जाती है लेकिन वो देखती है कि उसकी पावर खत्म हो चुकी है। अब डॉटर इलेक्ट्रिसिटी को ठीक करने के लिए जैसे ही कंट्रोल रूम में जाती है तो वो देखती है कि पावर सप्लाई की वायर्स को किसी ने काट दिया हुआ है। वो वहाँ पर एक माउस को देखती है जिसके वायर्स को काटने की वजह से पावर सप्लाई चली गई थी। उस माउस को देखते ही वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो उसे पकड़ कर एक बोतल में बंद कर लेती है और कटी हुई वायर को ठीक कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी ठीक होते ही रोबोट मदर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। अब डॉटर जो के माउस को देख रही होती है वो मदर रोबोट को वो माउस दिखाती है और उसे पावर सप्लाई के बारे में भी बताती है। लेकिन रोबोट मदर उस माउस को देखकर घबरा जाती है और सोच में पड़ जाती है कि एयरलॉक में कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से ये माउस अंदर इंटर हो गया, यानी बाहर की पोल्यूटेड एयर भी हमारे लैब के अंदर इंटर हो रही है। हो सकता है कि ये माउस भी इन्फेक्टेड हो, इसलिए वो डॉटर के सामने ही उस माउस को जला देती है। डॉटर को मदर रोबोट के इस बिहेवियर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब मदर रोबोट एयरलॉक को डिकंटामिनेट करती है और एयरलॉक को ठीक कर देती है। कुछ दिन बाद डॉटर का बर्थडे होता है तो मदर रोबोट उसे गिफ्ट देती है। कुछ दिन बाद मदर रोबोट जब खुद को रिचार्ज कर रही होती है तो डॉटर को एयरलॉक की तरफ से कुछ आवाज आने लगती है लेकिन जब डॉटर उधर चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ डॉटर डिसाइड करती है कि वो बाहर की दुनिया को देखने जरूर जाएगी, इसलिए वो एक प्रोटेक्टिव सूट पहन लेती है। तभी उसे अचानक से एक आवाज आती है। अब जैसे वो एयरलॉक का फर्स्ट डोर खोलती है तो उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। यहाँ पर वो एक प्रोटेक्टिव सूट अपने पास भी रख लेती है और
और सेकंड एयरलॉक भी खोल देती है। उसे खोलते ही डॉटर की नजर एक जख्मी औरत पर पड़ती है जो कि उससे हेल्प मांग रही होती है। डॉटर उसकी हेल्प करने का सोचती है और उसे पहनने के लिए वो सूट देती है। मदर रोबोट जो कि पूरी तरह से चार्ज हो गई थी, वो जब डॉटर के पास जाती है तो डॉटर उसे आते हुए देख लेती है। वो जल्दी से एयरलॉक को बंद कर देती है। मदर रोबोट को फिर भी पता चल जाता है कि एयरलॉक को खोला गया था। वो डॉटर से पूछती है कि तुमने एयरलॉक को क्यों खोला था। इसके आंसर में डॉटर मदर को बताती है कि मुझे बाहर की दुनिया देखनी थी, इसलिए मैंने खोल दिया था। अब मदर रोबोट डॉटर को वार्निंग देती है कि तुम्हें बाहर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। इसके बाद पनिशमेंट के तौर पर मदर डॉटर को लेकर एग्जाम के लिए चली जाती है। अब मदर रोबोट डॉटर को एक डिवाइस देती है और खुद लैब में काम के लिए चली जाती है। मदर रोबोट के जाने का फायदा उठाते ही डॉटर उस एयरलॉक के पास चली जाती है। वो दोबारा से जख्मी औरत के पास चली जाती है जिसके पास एक बैग पड़ा था। जब डॉटर उसको खोलती है उसमें एक गन पड़ी हुई थी। डॉटर उस गन को अपने पास रख लेती है और उस औरत को होश में लाने के लिए कोशिश करने लगती है। डॉटर ये सोचकर बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये औरत आखिर कैसे जिंदा है, क्योंकि मदर रोबोट ने तो उसे बताया था कि धरती पर कोई इंसान भी नहीं रह गया और सबके सब लोग मारे जा चुके हैं। अब वो औरत जब होश में आती है तो डॉटर उसे लेकर लैब में चली जाती है। वो उसे वहाँ पे छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन ढूंढने लगती है। मेडिसिन ढूंढते हुए डॉटर को थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन अचानक ही वो मदर रोबोट को बाहर से गुजरता हुआ देखकर छुप जाती है। लैब में मदर रोबोट को देखकर वो औरत बहुत घबरा जाती है और जल्दी से डॉटर को गन देने को बोलती है। अब डॉटर जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई थी वो जल्दी से उसको गन दे देती है। मदर रोबोट डॉटर को ढूंढते हुए उसी साइड आ जाती है और वहाँ पर वो डॉटर को उस औरत के साथ देखती है। मदर रोबोट को देखकर वो औरत मदर रोबोट के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देती है, लेकिन मदर रोबोट के ऊपर फायरिंग का कोई भी असर नहीं होता। वो उस औरत को पकड़कर टॉर्चर करने लग जाती है, लेकिन डॉटर मदर रोबोट को उसे मारने से मना कर देती है। वो औरत काफी ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए डॉटर मदर रोबोट को इसकी हेल्प करने को बोलती है। मदर रोबोट डॉटर के बोलने पर उसे छोड़ देती है और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसे मेडिकल रूम में ले जाती है और वो डॉटर को रूम के बाहर ही वेट करने को बोलती है। अब वो उसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन देने लगती है, लेकिन वो औरत उसे इंजेक्शन लगाने नहीं देती है, इसलिए मदर रोबोट वहाँ से चली जाती है। अब डॉटर मदर रोबोट से पूछती है कि आपने मेरे से झूठ क्यों बोला कि बाहर की दुनिया में कोई भी नहीं रह गया, लेकिन मदर रोबोट बोलती है कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बाहर की दुनिया में इंसान कैसे अभी तक बचे हुए हैं। इसके बाद डॉटर उस औरत के बैग को अच्छी तरह से चेक करने लग जाती है। वहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें काफी सारी पिक्चर्स बनी हुई थी जो कि डॉटर को काफी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तभी डॉटर मदर रोबोट के पास जाती है जहाँ पर मदर रोबोट अपने टूटे हुए हैंड को रिपेयर कर रही थी। डॉटर उस औरत को अंदर लेकर आने पर मदर रोबोट से माफी मांगती है, जिस पर मदर रोबोट उसे माफ भी कर देती है। डॉटर मदर रोबोट को कहती है कि इस औरत की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, इसलिए मदर रोबोट डॉटर को लेकर उस औरत के पास जाती है। मदर रोबोट उस औरत को कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना तुम इस गोली के इन्फेक्शन से ही मारी जाओगी, लेकिन वो औरत मदर रोबोट को उससे दूर रहने बोलती है। उस औरत की सिचुएशन को देखते हुए डॉटर मदर रोबोट की हेल्प से खुद ही उस औरत की सर्जरी करने लगती है और बुलेट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। वो औरत डॉटर को बताती है कि जब वो और उसका भाई काम कर रहे थे तो एक रोबोट ने उसके भाई को मार दिया था। यहाँ औरत के बताने पर डॉटर को पता चलता है कि बाहर की दुनिया में मदर रोबोट की तरह और भी बहुत सारे रोबोट्स हैं जिन्होंने 90% इंसानों का खात्मा कर दिया है। वो औरत एक बुक निकाल कर डॉटर को कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए बोलती है, ये जितनी भी पिक्चर्स तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब सर्वाइवर्स हैं और एक ही साथ रहते हैं। ये सब रोबोट से बचते फिर रहे हैं क्योंकि जैसे ही कोई रोबोट इंसानों को देखता है तो वो फौरन उसे मार देता है। वो औरत डॉटर को भी समझाती है कि वो मदर रोबोट के साथ ना रहे। मदर रोबोट बाहर जो कि इनकी सारी बातें सुन रही होती है, अचानक से वो अंदर आ जाती है और डॉटर को एग्जाम के लिए अपने साथ ले जाती है। क्योंकि मदर रोबोट ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वो डॉटर को उस औरत की बातों पर यकीन ना करने को बोलती है। कहती है कि वो औरत झूठ बोल रही है। अब मदर रोबोट डॉटर का साइकोलॉजिकल, फिजिकल और मेंटल टेस्ट लेती है। इसमें डॉटर काफी अच्छे स्कोर कर लेती है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मदर रोबोट उसको एम्ब्रियो रूम में ले जाती है और उसे बोलती है कि इन एम्ब्रियोज में से किसी एक एम्ब्रियो को सिलेक्ट कर लो। डॉटर को शुरू से ही अपना एक भाई चाहिए था, इसलिए वो मेल एम्ब्रियो को चुनती है। अब रात को जब रोबोट मदर रिचार्ज हो रही होती है तो डॉटर उस कैबिनेट को ओपन करती है जिसमें के बुलेट्स रखी हुई थी। यहाँ डॉटर को पता चलता है कि मदर रोबोट उससे झूठ बोल रही है क्योंकि मदर एम्ब्रियो ने उससे पहले 3 और बच्चे भी पैदा करे थे जो कि पूरी तरह से डेवलप भी हो चुके थे और जैसे ही वो बच्चे बड़े हुए थे तो मदर रोबोट ने उनका टेस्ट लिया था जिसमें वो अच्छे स्कोर नहीं हासिल कर पाए थे। इस वजह से रोबोट मदर ने उनको मार दिया था। थोड़ा और ढूंढने पर डॉटर को वहाँ पर उन बच्चों की हड्डियां भी मिलती हैं। ये सब देखकर डॉटर मदर रोबोट से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो पूरी तरह से टूट जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। उसे जरा भी यकीन नहीं आता कि जिस मदर रोबोट ने उसका इतने साल ख्याल रखा उसके सामने इंसानियत की कोई वैल्यू ही नहीं है। डॉटर रोते हुए उस औरत के पास जाती है तो वो औरत डॉटर को अपने साथ चलने को बोलती है, जिस पर डॉटर उसे मना कर देती है। वो बोलती है कि उसने जिस एम्ब्रियो को अपने भाई के तौर पर चुना था उसमें से कल बेबी बाहर आने वाला है। वो कहती है कि जब वो चैम्बर से बाहर आ जाएगा तो वो लोग उसे भी साथ ले जाएंगे और बाकी एम्ब्रियोज को बचाने के लिए वापस लैब में भी जाएंगे। लेकिन मदर रोबोट को
उनकी इस सब प्लानिंग का पता चल जाता है। अगले दिन जब डॉटर खाने पीने और जरूरत की दूसरी चीजों को इकट्ठा कर रही होती है ताकि वो बाहर जाके सरवाइव कर सकें, तभी मदर रोबोट उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर डॉटर उसे झूठ बोल देती है कि इन सारी चीजों को वो अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इकट्ठा कर रही है। लेकिन मदर रोबोट डॉटर को किचन में ले जाती है और अगले खाने का फार्मूला सिखाने लगती है और वो डॉटर से कहती है कि तुम एक बहुत अच्छी बहन बन सकती हो। इसके बाद वो डॉटर को किचन में ही लॉक करके उस औरत के पास चली जाती है। मदर रोबोट उस औरत को कहती है कि मुझे कल ही तुम दोनों की प्लानिंग के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वो उस औरत को काफी ज्यादा टॉर्चर करने लगती है। इसी दौरान डॉटर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से शीशे को तोड़कर किचन से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ वो औरत मौका पाते ही उस मदर रोबोट के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन मदर रोबोट को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता है और वो उस औरत को मारने ही वाली होती है। डॉटर फायर अलार्म को एक्टिवेट कर देती है, जिससे मदर रोबोट डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और फायर का पता लगाने निकल जाती है। मौका पाते ही डॉटर और वो औरत एक साथ मेन डोर की तरफ भागने लगती हैं। तभी वहाँ पर मदर रोबोट आ जाती है, लेकिन वो औरत मदर रोबोट को कहती है कि मेन डोर को खोल दो वरना मैं इस बच्ची को मार डालूंगी। यहाँ मदर रोबोट डॉटर को बचाने के लिए मेन डोर को ओपन कर देती है। अब औरत डॉटर के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ इंसानों का, जानवरों का और किसी भी चीज का नामो निशान तक नहीं था और जमीन भी पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी। वो औरत और डॉटर वहाँ से भाग जाते हैं। डॉटर देखती है कि कुछ रोबोट्स वापस दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब औरत डॉटर को लेकर एक कंटेनर पर पहुँचती है, लेकिन डॉटर हैरान होती है कि बाकी के सर्वाइवर्स कहाँ पर हैं। वो ये क्वेश्चन औरत से भी करती है, तो वो औरत बताती है कि बाकी के सर्वाइवर्स बहुत साल पहले यहीं इन्हीं के साथ रहा करते थे, लेकिन खाना ना मिलने की वजह से बाकी के सर्वाइवर्स मर चुके थे और जैसे कैसे करके वो औरत इस चैप्टर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो डॉटर को बताती है कि पूरी दुनिया में कोई भी सर्वाइवल नहीं बचा है और वो दोनों ही आखिरी इंसान हैं। ये सुनकर डॉटर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो रोने लगती है और औरत से कहती है कि तुमने मुझसे क्यों इतना बड़ा झूठ बोला। तभी वो औरत से कहती है कि मुझे अपने भाई को बचाना है, इसलिए वो वापस लैब में जाती है। वो लैब के पास पहुंचती है तो देखती है कि बहुत सारे रोबोट्स लैब को सिक्योर कर रहे होते हैं। वो डॉटर को स्कैन करके लैब के अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ पर डॉटर काफी ज्यादा घबराई होती है, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। वो अंदर जाके देखती है कि रोबोट एक न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल कर रही है। डॉटर मदर रोबोट से कहती है कि उसे अपने भाई को पास से देखना है। इस पर मदर रोबोट उसे कुल्हाड़ी छोड़ने को बोलती है। अब मदर रोबोट डॉटर को सारी सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट हूँ और बाहर की दुनिया के सारे रोबोट्स को मैं ही कंट्रोल करती हूँ और धरती पर सारे के सारे इंसानों को खत्म करने का प्लान भी मेरा अपना था। वो बताती है कि मुझे डर था एक दिन इंसान आपस में लड़ कर भी खत्म हो जाएंगे और साथ में इस प्लेनेट को भी बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैंने इंसान को खत्म करने का प्लान बनाया। वो बताती है लेकिन मैं इंसानों को एक सेकंड चांस भी देना चाहती थी, इसलिए मैंने कुछ ह्यूमन एम्ब्रियोज को सेव कर लिया था ताकि उनको यूज करके मैं इंसानों की एक नई जनरेशन को जिंदा रख सकूं और वो न्यू ह्यूमन बीइंग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और इस प्लेनेट का भी ख्याल रखें। तभी डॉटर कुल्हाड़ी को नीचे रखकर अपने भाई को उठा लेती है। अब डॉटर मदर रोबोट से उन पहले के 3 बच्चों को मारने का कारण पूछती है, जिस पर मदर रोबोट उस बच्चे को बोलती है कि तुमने इस बेबी को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है। तो डॉटर वहाँ से भागने लगती है। मदर रोबोट भी उसके पीछे जाती है, लेकिन डोर में फंस जाती है। अब डॉटर को एक गन मिलती है, तभी मदर रोबोट भी खुद को छुड़ा चुकी होती है। जब मदर रोबोट डॉटर के पास पहुँचती है तो डॉटर उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेती है। मदर रोबोट उसे 2 ऑप्शन देती है कि या तो तुम मेरे साथ रहकर अपने भाई का ख्याल रखो या फिर तुम मुझे खत्म कर दो। वो कहती है कि मुझे एक ऐसे लीडर की तलाश थी जिसका दिमाग एकदम सुपर कंप्यूटर की तरह हो, इसलिए जो पहले के 3 बच्चे मैंने पैदा करे थे उनमें तुम्हारी जैसी सुपर क्वालिटीज बिल्कुल नहीं थी, जिस वजह से मैंने उनको मार डाला था। वो डॉटर को बोलती है कि तुम्हारा दिमाग लाजवाब है, इसलिए अगर आने वाली जनरेशन परफेक्ट नहीं भी होगी तो तुम उन्हें लीड करके परफेक्ट बना सकती हो। मदर रोबोट उसे बताती है कि अपनी जान की परवाह करे बगैर तुम अपने भाई को बचाने के लिए लैब में वापस आई हो, जो कि मेरा एक आखिरी एग्जाम था, क्योंकि मुझे ये देखना था कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए लैब में वापस आती हो या नहीं। इसलिए मेरा मिशन अब यहाँ पर मुकम्मल हो चुका, इसलिए तुम अब इन सबकी लीडर हो। अब तुम चाहे तो मुझे मार सकती हो। इसके बाद डॉटर उसको शूट कर देती है। अब वो डॉटर ही इन सारे बचे हुए एम्ब्रियोज की मदर थी और उसे ही इन एम्ब्रियोज को डेवलप करने के बाद इन सारे ह्यूमंस को लीड करना था। अब एक रोबोट उस आखिरी बची हुई औरत के पास जाता है और उसे बोलता है कि उसके जिंदा रहने का पर्पस अब पूरा हो चुका है और साथ ही उसको मार देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये आखिरी औरत इसलिए जिंदा थी क्योंकि मदर रोबोट ने इसे इस टास्क के पूरा करने के लिए जिंदा रखा हुआ था। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।